जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज हमें गुरु जी की प्यारी बेटी, उनकी संगत में से एक बहुत ही प्यारी भक्त ने, रीना आंटी जी ने यह सत्संग सेंड किया है, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। संगत जी, ये सत्संग खास तौर पे आपके पास इसलिए आया है क्योंकि गुरु जी आज आपके सारे कष्ट काटना चाहते हैं। वो आपको वो ब्लेसिंग देना चाहते हैं जिससे आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव होंगे। संगत जी, गुरु जी का जब सत्संग हमें प्राप्त होता है तो उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है हमारे साथ। जो अरदास हमने गुरु जी से लगाई हुई होती है, गुरु जी वो सत्संग सुनवा के हमारी पूरी कर देते हैं और हमारे सारे कष्टों को गुरु जी सत्संग सुनवा के काट देते हैं। तो संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है। और जो भी संगत सत्संग शेयर करना चाहती है, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पे भेज दीजिए, हम उसे गुरु जी के चैनल पे ज़रूर शेयर करेंगे। अब हम रीना आंटी जी का सत्संग गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी सत्संग में कहती हैं, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, दुख और सुख तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। सभी की ज़िंदगी में कोई अच्छे दिन होते हैं और कोई बुरे दिन होते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छे दिन थे, कुछ बुरे दिन थे। उसमें बुरे दिन इतने ज़्यादा बुरे थे कि वो असहनीय थे, जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया। संगत जी, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। मेरे हस्बैंड एक अच्छी कंपनी में जॉब करते थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था और मेरे सास ससुर भी मुझे बहुत मानते थे। लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ कि एक दिन मेरे पति आ रहे थे जॉब से वापस घर, तो उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उनकी याददाश्त चली गई, या यूँ कह लीजिए कि उनको सब कुछ याद नहीं था। मेमोरी लॉस हो गई उनकी। तो उसके बाद वो जॉब पे तो जा नहीं सकते थे और वो बेड पे रहते थे, बेड रेस्ट पे रहते थे। फिर उसके बाद मेरे सास ससुर से भी मेरे रिश्ते ख़राब होते चले गए। पहले सब कुछ अच्छा था, पता नहीं क्यों सब कुछ बुरा होता जा रहा था। जो सास ससुर मुझे बेटी की तरह मानते थे, अब वो मुझे पूछते तक नहीं थे और उनका नज़रिया मेरे लिए बहुत ही अलग हो गया था। परिवार में और जो सदस्य हैं, उनसे वो बहुत अच्छे से बात करते थे, ट्रीट करते थे, लेकिन जब वो मेरे से बात करते थे या मुझे ट्रीट करते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया। मेरा एक छोटा बच्चा भी है जो कि मात्र 4 साल का है, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे पति की तो जॉब चली गई थी और उनकी तबीयत ठीक होने में कितना समय लगेगा वो पता नहीं था। क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि मेमोरी लॉस एक ऐसी बीमारी है जो एक दिन में भी वापस आ सकती है और 1 साल में भी और 10 साल भी लग सकते हैं। तो मैं बस होप में जी रही थी। धीरे धीरे मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगी। किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, मेरे घर वालों ने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया। बहुत परेशान थी अंदर से, समझ में नहीं आता था क्या करूं क्या ना करूं। अकेली सी पड़ गई थी, क्योंकि पति का भी साथ पूरी तरीके से साथ नहीं था। हालांकि वो तो मजबूर थे, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो मजबूर थे कि वो मेरा साथ नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो कहते हैं ना, जब लाइफ पार्टनर की कोई प्रॉब्लम हो जाती है लाइफ में, तो फिर कोई भी हमें उस तरीके से ट्रीट नहीं करता। तो प्रॉब्लम ऐसी बढ़ती चली गई, चलती गई चलती गई, हद से बदतर हालत होती चली गई मेरी। जैसे जैसे घर की स्थितियां ख़राब होती जा रही थी, एक टेंशन सी होती जा रही थी, लाइफ में सब कुछ बदल गया था। कहाँ मैं एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी और एक पल में सब कुछ बदल गया। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अगर मैं ये सोचती थी कि मैं जॉब करने जाऊंगी, तो मेरे मन में ये टेंशन होती थी कि मेरे पति का ख्याल कौन रखेगा और मेरे बच्चे को कौन देखेगा।
और मेरे घर वाले तो मुझे सपोर्ट कर ही नहीं रहे थे, तो कोई रास्ता तो मेरे पास था ही नहीं। तो बहुत कन्फ्यूज़न में लाइफ जा रही थी। मजबूरी ऐसी कि ना मैं घर से बाहर निकल सकती हूँ, ना मैं घर पे रह सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं घर पे रहूँगी और कुछ नहीं करूँगी तो भी मेरे हालात और बुरे हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं घर से बाहर जाऊँगी काम करने के लिए तो भी मेरा पूरा दिमाग घर में लगा रहेगा। फिर एक दिन मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया। उसने मुझे कॉल किया था ये पूछने के लिए कि मेरा घर पे सब कुछ कैसा है, क्या मेरी पति की हालत में कोई सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। जब मैंने उसे पूरी बात बताई, अपनी सारी कंडीशंस बताई, तो उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और उसने कुछ सत्संग मुझे भेजे, यूट्यूब के वीडियोस मुझे सेंड किए और उसने कहा कि ये सत्संग सुन, तेरी परेशानियों के सारे उत्तर और हल तुझे इस सत्संग के माध्यम से मिल जाएंगे। मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे कुछ हो नहीं रहा था, कुछ दिन निकल गए, 7-8 दिन निकल गए, पर फिर भी पता नहीं क्यों गुरुजी के सत्संग सुनने में मुझे अंदर से एक पॉजिटिव वाइब आती थी और एक महसूस होता था कि मेरे अंदर कोई शक्ति है। तो मैं सत्संग कंटिन्यू सुन रही थी। हालांकि अभी तक कोई बदलाव तो नहीं आया था, कुछ दिनों तक ऐसा मेजर कुछ चेंज नहीं हुआ था। बस एक ही चीज़ सही हुई थी कि जो मैं टूटती जा रही थी, धीरे धीरे मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा करके आत्मविश्वास पैदा हो रहा था। फिर एक दिन मेरे पास एक सत्संग आया और वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था, जिसके बाद मेरी लाइफ ने यू टर्न लिया। उस सत्संग में एक आंटी जी ने ऐसा अनुभव शेयर किया अपना। उनके साथ भी कोई हादसा हुआ था उनके घर पे भी, जिसमें उन्होंने एक उपाय किया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी सत्संग के माध्यम से हमारे कष्टों को काटते हैं, हमें उपाय मिलते हैं। तो शायद वो सत्संग मेरे लिए था। उसमें जो संकेत मुझे मिले वो शायद मेरे लिए थे, तो मैंने उसको अपनाना स्टार्ट कर दिया। और वो उपाय ये थे कि सुबह शाम मुझे गुरुजी के मंत्र जाप सुनने हैं, सत्संग सुनने हैं। सत्संग तो खैर मैं सुन ही रही थी, लेकिन एक विधिवत बताया गया था कि सुबह शाम मंत्र जाप सुनने हैं और जो भी व्यक्ति परेशान है, बीमार है, उसके सामने गुरुजी के मंत्र जाप प्ले कर देने हैं ताकि उसको भी वो सुनाई दे। और रोज़ शाम के वक्त गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर अरदास करनी है। जो भी हमारे मन में है वो हमें उन्हें बताना है और अपनी लाइफ की हर एक बात उनसे शेयर करनी है और सच्चे मन से उनको पुकारना है कि आप मेरी मदद कीजिए। ये एक छोटी सी रेमेडी थी जो मैं नहीं करती थी। मैं सिर्फ सत्संग सुनती थी और सत्संग सुन के मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता था। लेकिन ऐसे गुरुजी को विराजमान करके उनके सामने अरदास करना, ऐसा कुछ पहले मैंने नहीं किया था। जब मैंने ये सत्संग सुना तो मैंने गुरुजी को विराजमान किया अपने घर के मंदिर पे और फिर उनसे मैंने अरदास करना चालू कर दिया। और मेरे जो पति हैं, जो बीमार हैं, उनके सामने मैंने ये प्ले करना स्टार्ट कर दिया गुरुजी का मंत्र जाप। धीरे धीरे करके हमारे घर का माहौल थोड़ा बदलने लगा। जो लोग हमसे ठीक से बात नहीं करते थे वो अब हमसे बहुत अच्छे तरीके से बात करने लगे, हमें अच्छे से ट्रीट करने लगे। मेरे सास ससुर का व्यवहार मेरे लिए बदल गया। शायद वक्त का खेल था कि उनका व्यवहार बदल गया था, क्योंकि शुरू में तो उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे तरीके से मतलब मेरे को रखा था, लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो गया। शायद उनको भी अंदर से किसी बात का दुख था, तो वो भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे जैसी भगवान की इच्छा। लेकिन जब मैंने ये सब करना स्टार्ट किया तो मेरी लाइफ में मेजर चेंजेस होने लगे। मुझे जॉब करनी थी, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती थी, बट मैंने फिर इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट किया तो मुझे वर्क फ्रॉम होम एक कंपनी में जॉब मिल गया। सैलरी थोड़ी कम थी लेकिन घर में बैठ के काम करना था, तो वो जॉब मैंने एक्सेप्ट कर ली और एक सहारा मिल गया। ऐसे वक्त में तो कुछ भी मिल जाए वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। तो गुरुजी ने मुझे एक बहुत अच्छी जॉब दी और हमारे घर से निगेटिविटी को बाहर निकाल दिया। और रही बात मेरे हस्बैंड की, तो वो डेली मंत्र जाप सुनते थे। तो उनकी जो बीमारी थी वो ऐसी थी कि अगर हम उनको कुछ बोलें या उनसे कुछ बात करें तो थोड़ी देर में वो उसको भूल जाते थे।
लेकिन उनको गुरुजी का स्वरूप हमेशा याद रहता था और उनका मंत्र जाप उनको हमेशा याद रहता था। अभी स्टेज ये है कि जितनी प्रॉब्लम उनको पहले थी उतनी नहीं है, अब कुछ परसेंट रिकवरी स्टार्ट हो गई है, जो मुझे लगता है गुरुजी कर रहे हैं। और हर चीज़ का मैंने सुना है सत्संग में कि एक सही समय होता है, तो शायद वो सही समय आने वाला होगा। गुरुजी मेहर कर रहे हैं, उनसे मेरी यही अरदास है कि वो जल्दी से मेरे हस्बैंड को ठीक कर दें और फिर से हमारी लाइफ पहले जैसी हो जाए। बहुत स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, गुरुजी ने बहुत साथ दिया है। मतलब मैं क्या कहूँ कि मैं जो फ़ील कर रही हूँ इस समय वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लिख नहीं पा रही हूँ, शब्द नहीं मिल रहे हैं मुझे। लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं एक बहुत गहरी खाई में गिर गई थी, जहाँ पे बहुत अंधेरा था। वहाँ पे गुरुजी ने आके मुझे संभाला और एक रोशनी जला दी। अब मुझे रास्ता दिखने लगा है जिस रास्ते में मैं चल रही हूँ, और मुझे ये विश्वास है कि गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे। वो हमेशा ही ऐसे मेरे अंग संग रहेंगे और हमेशा मेरे लिए वो करेंगे एक पिता की तरह, जो किसी ने नहीं किया। और उनसे जो मुझे ये सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए अनंतम अनंतम गुरुजी महाराज का लख लख बार शुक्राना कि मुझे उन्होंने इस कंडीशन में इस तरीके से संभाला है। अब मेरी यही अरदास है कि मेरे घर में सब कुछ ठीक हो जाए, मेरे पति ठीक हो जाएं, ताकि मैं फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करूं। और गुरुजी महाराज सब पर कृपा करें, जो भी यह सत्संग सुन रहे हैं उन पर भी गुरुजी महाराज की कृपा हो। संगत जी, आज मैं सत्संग को यहीं पे विराम दे रही हूँ। जल्द ही गुरुजी की कृपा से मैं दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी। अभी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोई भी गलती हो गई हो सत्संग सुनाते वक्त, लिखते वक्त, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि इसके पहले मैंने सत्संग सिर्फ सुने हैं, कभी शेयर नहीं किए हैं। तो हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्रिया अंकल जी। आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, सभी भक्तों के आप सत्संग शेयर कर रहे हैं। गुरुजी आपको भी बहुत सारा ब्लेस करें। जय गुरुजी, जय संगत जी। शुक्रिया आंटी जी, आपने मुझे ये सेवा करने का मौका दिया, इतना प्यारा सत्संग शेयर किया। अगर कोई गलती हो गई हो आपका सत्संग सुनाने में, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुजी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी परिस्थितियाँ हैं जल्दी बदल जाएं, आपके घर में सब कुछ पहले जैसा हो जाए और अंकल जी को वो हेल्थ ब्लेस कर दें। मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है। आप सत्संग सुनते रहिए, गुरुजी के मंत्र जाप सुनते रहिए, यही सबसे बड़ा उपाय है। यही इंसान कर लेना तो उसका बेड़ा पार हो जाता है, फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है इंसान। प्रैक्टिकली मैंने देखा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। सत्संग सुनने से हमें गुरुजी बहुत सारा ब्लेस करते हैं और इसको मैंने पर्सनली फ़ील भी किया है। आप डेली सत्संग सुनिए, देखिएगा बहुत जल्दी आप अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करेंगी। संगत जी, जो सत्संग हमें मिलते हैं और उनमें जो उपाय हमें मिलते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो गुरुजी के संकेत होते हैं। कोई भी सत्संग बेवजह हमारे पास नहीं आता, कोई ना कोई ख़ास रीज़न ज़रूर होता है कि कोई सत्संग हमें मिलता है। कभी भी सत्संग को अधूरा मत छोड़ा करिए, क्योंकि क्या पता आपको सत्संग के माध्यम से वो एक उपाय मिल जाए जिसके लिए आप कब से गुरुजी से अरदास कर रहे थे। कभी कभी क्या होता है ना कि आशीर्वाद बरस रहा होता है और जिस समय वो हमारी झोली में गिरने वाला होता है ना, और हम वहाँ से हट जाते हैं, तो वो मौका कभी मत गवाइए। गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं, बहुत सारा ब्लेस कर रहे हैं। ज़रूरत है तो भक्ति करने की, विश्वास करने की, अपना विश्वास बनाए रखें और सत्संग सुनते रहिए, सत्संग शेयर करते रहिए। गुरुजी की असीम कृपा मिल रही है हमें, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सत्संग को आज वहीं यहीं पे विराम देता हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के ऐसे ही ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।